हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। कंटिन्यू करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में सीडीपी के 640 क्वेश्चंस की सीरीज को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने टोटल 47 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको भी हम अपनी पुरानी वीडियोज़ की तरह ही सॉल्व करेंगे, यानी कि मेरे सही उत्तर पर टिक करने से पहले आपके अनुसार जो उत्तर सही है उसे चुनना है आपको और अपने मार्क्स भी आपको काउंट करने हैं। शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुदेशन के निर्मितवाद उपागम का तत्व नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का अस्पष्ट संगठन। सेकंड है चुनौतीपूर्ण अधिगम वातावरण तथा सुनिश्चित लक्ष्य। थर्ड ऑप्शन दिया गया आपको विद्यार्थी केंद्रित अनुदेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक समझौता तथा साझी जिम्मेदारी। 48 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का अस्पष्ट संगठन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। सेकेंड है शिक्षण औपचारिक तथा अनौपचारिक है। थर्ड है शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण अनुदेशन है। तो इन चारों ही कथनों में से जो कथन शिक्षण के बारे में असत्य है उसे चुनना है आपको। 49 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी शिक्षण अनुदेशन है। इसके अलावा ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों ही शिक्षण के बारे में सही कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, उसको कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सामाजिक अधिगम, सेकंड है अनुकूलन अधिगम, थर्ड ऑप्शन दिया गया है आपको प्रायोगिक अधिगम एंड फोर्थ ऑप्शन है आकस्मिक अधिगम। तो यहाँ पे बात की गई है उस प्रक्रिया की जिसमें व्यक्ति जो है वो दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव करके। 50 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। सेकेंड है उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है। थर्ड विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो इन चारों ही ऑप्शन में से जो विकास के बारे में सत्य कथन नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है। यह कथन विकास के संदर्भ में गलत है क्योंकि उद्दीपन से विकास को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, गणित विषय में सूत्र याद करने हेतु कौन सा सॉफ्टवेयर विद्यार्थियों को उचित अवसर उपलब्ध कराता है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको ड्रिल तथा अभ्यास, सेकंड समस्या समाधान, थर्ड ट्यूटोरियल एंड फोर्थ ऑप्शन है समरूपण। 52 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 ड्रिल तथा अभ्यास प्रैक्टिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा कारक गणित विषय में प्रतिभाशाली विद्यार्थी की सफलता को प्रभावित करता है, यानी कि उस पर इफेक्ट डालता है। पहला ऑप्शन है आपका बाह्य अभिप्रेरणा, सेकंड समायोजन का स्तर, थर्ड दृढ़ता एंड फोर्थ ऑप्शन है सहोवर प्रतिद्वंदिता। 53 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया आपसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जॉन डीवी, सेकंड विलियम जेम्स, थर्ड एबिंगहॉस एंड फोर्थ ऑप्शन है वुंट। तो जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी की रचना की है, जो उसके राइटर हैं, वो कौन है। 54 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी की जो राइटर है वो है विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 55, एक अच्छा शिक्षक फर्स्ट ऑप्शन है अधिगमकर्ता को क्रिया के लिए प्रोत्साहित करता है, सेकंड है अधिगमकर्ता की जिज्ञासा का पोषण करता है, थर्ड अधिगमकर्ता को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो एक अच्छा टीचर कौन हो सकते हैं। तो डेफिनेटली जो इन सभी कार्यों को करेंगे
वो एक अच्छे टीचर होंगे। तो यहाँ पे 55 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। एक अच्छा शिक्षक वो होते हैं जो अधिगमकर्ता को क्रिया के लिए यानी कि कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, अधिगमकर्ता की जिज्ञासा का पोषण करते हैं यानी कि उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, और इसके साथ ही अधिगमकर्ता को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करते हैं, उसे उससे अवगत करवाते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक वस्तु अस्थायित्व प्रदर्शित करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका औपचारिक संक्रियात्मक काल, सेकंड मूर्त संक्रियात्मक काल, थर्ड पूर्व संक्रियात्मक काल एंड फोर्थ ऑप्शन है इंद्रिय गति काल। तो पियाजे के अकॉर्डिंग जो संज्ञानात्मक विकास की उन्होंने 4 स्टेजेस प्रोवाइड करवाई है, उसके अनुसार आपको बताना है कि किस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करते हैं। करेक्ट आंसर होगा 56 का हमारा ऑप्शन डी, इंद्रिय गति काल। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित अवस्थाओं में किसे समस्याओं की अवधि कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको किशोरावस्था, सेकंड प्रौढ़ावस्था, थर्ड बाल्यावस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जिस अवस्था की बात की गई है उसे तनाव व तूफान की अवस्था भी कहते हैं। तो समस्याओं की अवधि का समय भी इसे ही कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे 57 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 किशोर अवस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। फर्स्ट ऑप्शन है करके सीखना, सेकंड अध्यापक को सुनना, थर्ड अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना एंड फोर्थ ऑप्शन है अध्यापक तथा शिक्षार्थी के संबंध। 58 में करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 करके सीखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। विभिन्न दृश्य श्रव्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का संकुल देने वाले विद्वान हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एडगर डेल, सेकंड किलपैट्रिक, थर्ड जॉन डीवी एंड फोर्थ ऑप्शन है मॉरिसन। 59 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 एडगर डेल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। एक मानसिक सशक्त व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा, यानी कि जो मेंटली स्ट्रांग है उस तरह के व्यक्ति की यहाँ पे बात की गई है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, दूसरों की गलतियों को बताना, सेकंड है स्वयं की गलतियों को सुधारने के तरीके ढूंढना, थर्ड दूसरों की कमजोरियों को ढूंढना एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है जो मेंटली स्ट्रांग होगा वैसे व्यक्ति स्वयं की गलतियों को सुधारने के तरीके ढूंढेंगे, ना कि दूसरों की गलतियों को देखना, उसे पॉइंट आउट करना, इस तरीके का कोई काम करेंगे। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। समस्या समाधान की योग्यता निर्भर करती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको लंबाई व भार में वृद्धि, सेकेंड ऑप्शन है शब्द भंडार के विकास पर, थर्ड चिंतन व तर्क के विकास पर एंड फोर्थ ऑप्शन है आकार व आकृति के विकास पर। तो यहाँ पे बात की गई है समस्या समाधान की। करेक्ट आंसर होगा 61 का हमारा ऑप्शन सी चिंतन व तर्क के विकास पर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। भावात्मक प्रज्ञा के अंतर्गत किसे उसका घटक नहीं माना जाएगा। पहला ऑप्शन है आपका आत्म प्रबंधन, दूसरा आत्म विश्लेषण, तीसरा आत्म अभिप्रेरण एंड चौथा ऑप्शन दिया गया है आपको तदनुभूति। तो जो भावात्मक प्रज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा, जो उसके घटकों में नहीं आता है, वो है आपका ऑप्शन बी आत्म विश्लेषण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अलगाव से, सेकंड भीड़ से, थर्ड संपर्क से एंड फोर्थ ऑप्शन है श्रव्य दृश्य सामग्री से। तो किसी भी मनुष्य में जो सामाजिक अधिगम विकसित होता है, शुरू होता है, वो किस तरीके से होता है, इन चारों ही ऑप्शंस को देखते हुए बताइए। 63 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी संपर्क से। जब हम किसी के संपर्क में आएंगे तभी तो हमें सामाजिक अधिगम शुरू होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। एल्बर्ट बैंड्यूरा द्वारा प्रतिपादित
अधिगम का प्रकार कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सक्रिय अधिगम, सेकंड प्रेक्षणात्मक अधिगम, थर्ड अंतःदृष्टि अधिगम एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुभवजन्य अधिगम। 64 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी प्रेक्षणात्मक अधिगम। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65। कक्षा कक्ष में संप्रेषण परस्पर संप्रेषण है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको शिक्षक शिक्षण के बीच, सेकंड है शिक्षक शिक्षक के मध्य, सेकंड है शिक्षक विद्यार्थियों के मध्य, थर्ड विद्यार्थी विद्यार्थियों के मध्य एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कक्षा कक्ष में जो संप्रेषण होती है, जो बातचीत होती है, वो किन के बीच होती है, ये बताना है आपको। 65 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी विद्यार्थी विद्यार्थियों के मध्य कक्षा कक्ष का जो संप्रेषण है वो डिपेंडेंट होता है, निर्भर होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से कौन सा सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका विषमांग समूह, सेकंड है समान अवसर, थर्ड सामाजिक अंतःक्रिया का अभाव एंड फोर्थ ऑप्शन है सकारात्मक परस्पर आश्रितता। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो सहयोगी अधिगम के तत्व में नहीं आता वो है आपका ऑप्शन सी सामाजिक अंतःक्रिया का अभाव, क्योंकि सहयोगी अधिगम में सामाजिक अंतःक्रिया का अभाव तो बिल्कुल नहीं होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लक्ष्य व उद्देश्य, सेकंड है उद्देश्य व संरचना, थर्ड सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपको उपरोक्त सभी। 67 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी शिक्षण प्रतिमान के तत्वों में लक्ष्य व उद्देश्य, उद्देश्य व संरचना और इसके साथ ही सामाजिक प्रणाली व मूल्यांकन आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावी कक्षा कक्ष संप्रेषण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आपके उपयुक्त हाव भाव, सेकेंड है विषय वस्तु स्पष्टता, थर्ड आलंकारिक भाषा एंड फोर्थ ऑप्शन है द्विमार्गी प्रक्रिया। 68 में करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी आलंकारिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 69। प्रयत्न व भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? फर्स्ट ऑप्शन है आपका बंदरों पर, सेकंड बिल्ली पर, थर्ड चूहों पर एंड फोर्थ ऑप्शन है मनुष्यों पर। तो थॉर्नडाइक का जो प्रयत्न व भूल सिद्धांत है उस पर उन्होंने किस जानवर पर या फिर किस पे प्रयोग किया था, ये बताना है आपको। करेक्ट आंसर होगा 69 का हमारा ऑप्शन बी बिल्ली पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। इंटरनेट सेवा में प्रयुक्त शब्दों www का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको वर्ल्ड वाइड रेसलिंग, सेकेंड है वर्ल्ड वाइड वर्किंग, थर्ड है वर्ल्ड वाइड वेब एंड फोर्थ ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वाइल्ड। 70 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ईमेल, सेकेंड टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, थर्ड कंप्यूटर एंड फोर्थ ऑप्शन है सीडी रोग। 71 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी टेली कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। कंप्यूटर की विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका परिशुद्धता, सेकंड बहुउपयोगिता, थर्ड गति एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है ये सभी कंप्यूटर की विशेषताओं में आएंगे, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको अन्वेषण करना, व्याख्या, विस्तार करना और फिर मूल्यांकन करना। सेकंड ऑप्शन है व्याख्या करना, फिर अन्वेषण करना, फिर विस्तार करना और फिर मूल्यांकन करना। थर्ड है व्याख्या करना, अन्वेषण करना, मूल्यांकन करना, फिर विस्तार करना एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको विस्तार करना, अन्वेषण करना, व्याख्या करना और फिर मूल्यांकन करना। 73 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1।
अन्वेषण, फिर व्याख्या, फिर विस्तार और फिर मूल्यांकन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, क्लास प्रोजेक्ट कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स किस संस्थान द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है आपके SIERT, सेकेंड है SCERT, थर्ड ऑप्शन है आपका NCERT एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको NCTE। 74 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी NCERT। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिकता के विकास का निश्चित और सार्वभौमिक स्तर नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका पूर्व नैतिक स्तर, सेकंड है परंपरागत नैतिक स्तर, थर्ड पश्च नैतिक स्तर एंड फोर्थ ऑप्शन है आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर। तो यहाँ पे आपको लॉरेंस कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग बताना है। 75 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी पश्च नैतिक स्तर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76, जोन्स के अनुसार मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस पर दी गई सहायता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका विकल्प चुनने, सेकंड समायोजन करने, थर्ड अपनी समस्याओं का समाधान करने एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुसंधान कार्य करने। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से आपको जोन्स के अनुसार मार्गदर्शन जो है वो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को इनमें से किस पर दी गई सहायता नहीं है वो बताइए। 76 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी अनुसंधान कार्य करने। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण साधन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्रियाकलाप सहायक सामग्री, सेकंड है सरल हार्डवेयर, थर्ड हार्डवेयर एंड फोर्थ ऑप्शन है सॉफ्टवेयर। तो जो प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण साधन नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी सरल हार्डवेयर। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमानों के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन है आपके अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्माण और विशिष्टीकरण, सेकंड है अनुदेशात्मक सामग्री का निर्माण और चयन, थर्ड है आकलन एवं मूल्यांकन का विकास एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण अधिगम क्रियाओं का विशिष्टीकरण। 78 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी आकलन एवं मूल्यांकन का विकास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत को एक मुख्य अवधारणा नहीं है? फर्स्ट है विभेदीकरण, सेकंड जीवन दायरा, थर्ड वेक्टर्स और कर्सन एंड फोर्थ ऑप्शन है तल्लुप। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो कर्ट लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की एक मुख्य अवधारणा नहीं है वो है आपका ऑप्शन 1 विभेदीकरण। यह क्वेश्चन सीटेट में 2-3 बार रिपीट हो चुका है तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा एक भली भांति समायोजित व्यक्ति का गुण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों का ज्ञान, सेकंड है अपने आप को और दूसरों को सम्मान देना, थर्ड आलोचक तथा दोष निकालने की प्रवृत्ति होना एंड फोर्थ ऑप्शन है हालातों से संघर्ष करने की क्षमता। तो यहाँ पे बात की गई है वैसे व्यक्ति की जो भली भांति समायोजित है, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। तो वैसे जो व्यक्ति होते हैं वो आलोचक तथा दूसरों के दोष निकालने की जो प्रवृत्ति होती है वो नॉर्मली उनमें पाई नहीं जाती। तो 80 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी आलोचक तथा दोष निकालने की प्रवृत्ति होना। ये उनके गुणों में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कुंठा उत्पन्न होने का आंतरिक कारक है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका आर्थिक कारक, सेकंड है शारीरिक असामान्यता, थर्ड शारीरिक असामान्यता एंड फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक कारक। 81 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी शारीरिक असामान्यता। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एंड सी सेम ही दे दिया गया है, तो आप अगर ऑप्शन बी या फिर सी कोई भी टिक करोगे तो आपको इक्वल मार्क्स इसके मिल जाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 82,
अग्रिम संगठन प्रतिमान जिनके प्रयत्नों का परिणाम था? फर्स्ट ऑप्शन है आपका ब्रूस जोयसी, सेकंड है डेविड आसुबेल, थर्ड जॉन आसुबेल एंड फोर्थ ऑप्शन है जोयसी एवं बेल। 82 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी डेविड आसुबेल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83। परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। फर्स्ट ऑप्शन है औपचारिक रूप से, सेकंड अनौपचारिक रूप से, थर्ड जानबूझकर एंड फोर्थ ऑप्शन है नियमित रूप से। 83 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी अनौपचारिक रूप से। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि परिवार में जो मिलने वाली शिक्षा होती है वो किस प्रकार की होती है, और इस तरीके से ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, अनौपचारिक रूप से परिवार की जो शिक्षा होती है वो दी जाती है। यह क्वेश्चन सीटेट के अलावा कई सारे टीचिंग एग्जाम्स में पूछ चुका है, तो इसको भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व बचपन और उत्तर बचपन की बजाय, सेकंड है उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय, थर्ड किशोरावस्था में पूर्व बचपन के बजाय एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था के बजाय। 84 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85। टीएफटी किस प्रकार का उपकरण है? फर्स्ट ऑप्शन है अवलोकनीय, सेकंड है स्वसूचना पेक्षी, थर्ड है स्थितिपेक्षी एंड फोर्थ ऑप्शन है स्वमूल्य निर्धारण। तो टीएफटी जो है वो किस प्रकार का उपकरण है, किस प्रकार का यंत्र है? 85 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी स्थितिपेक्षी। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता उसे अच्छे अंक लाने पर मोटरसाइकिल देने का वादा करते हैं। इसका अर्थ है फर्स्ट ऑप्शन है आंतरिक प्रेरणा, सेकंड बाह्य प्रेरणा, थर्ड आंतरिक तथा बाह्य एंड फोर्थ ऑप्शन है गणितीय प्रेरणा। तो यहाँ पे चूंकि बच्चा जो कठिन परिश्रम कर रहा है उसके पीछे का रीजन क्लियर कर दिया गया है कि वो इसलिए कर रहा है चूंकि उसके जो पापा है वो बोले हैं कि वो उसको बाइक दिलवाएंगे। तो ये बाह्य अभिप्रेरणा होगी, क्योंकि अगर उसमें आंतरिक प्रेरणा होती तो वो खुद से अपनी अंतर्निहित इच्छा से उस चीज़ को पूरा करने के लिए करता, न कि किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव या फिर किसी भी तरीके के गिफ्ट्स के मतलब प्रलोभन में आकर, है ना। तो यहाँ पे 86 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बाह्य प्रेरणा। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। अच्छा अधिगम निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक पर, सेकंड है छात्रों की सक्रिय रुचि पर, थर्ड उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री के उपयोग पर एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी पर। 87 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। अच्छा अधिगम तब हो पाएगा जब शिक्षक भी प्रयासरत हो, छात्रों की भी सक्रिय रुचि हो उसको करने पे, और शिक्षण विधियां जो हो और सहायक सामग्री इनका भी उपयोग सही तरीके से किया जाए। अगर ये सभी काम हो तो फिर शिक्षण अधिगम काफ़ी हद तक अच्छा होगा और अधिगम का जो स्तर है वो हाई रहेगा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। WWW से तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है वर्क विद वेव, सेकेंड है वर्ल्ड वाइड वेव, थर्ड वर्ल्ड वाइड वेव एंड फोर्थ ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेव। यह क्वेश्चन अभी थोड़े टाइम पहले हमने करा है तो आपको इसके आंसर जरूर पता होने चाहिए। करेक्ट आंसर होगा 88 का हमारा ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़ों के प्रेक्षण में मुख्य रुकावट होती है व्यक्ति का। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व, सेकंड अपेक्षा, थर्ड सामाजिक दर्जा एंड फोर्थ ऑप्शन है कूटबद्ध करने की योग्यता। 89 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी कूटबद्ध करने की योग्यता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90। कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको कि छात्रों को जो चाहे करने दे, सेकंड ऑप्शन है छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करे, थर्ड छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दे एंड फोर्थ ऑप्शन है उनसे नरमी व दृढ़ता के साथ व्यवहार करे। तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए अब बच्चे जो मर्जी चाहे वो तो करने नहीं दे सकते। बच्चों के साथ आपको कठोर व्यवहार भी नहीं करना है, इससे भी उन पर गलत प्रभाव पड़ेगा।
छात्रों को कुछ समस्याएं भी हल करने को देना, ये भी अनुशासन बनाए रखने का तरीका नहीं हो सकता। तो इसके लिए जो जरूरी है वो है कि उनसे नरमी व दृढ़ता के साथ व्यवहार किया जाए। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 91। फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है। ऑप्शंस हैं आपके। फर्स्ट ऑप्शन है अति अहम इदम अहम, सेकंड है इदम अहम अति अहम, थर्ड है अहम अति अहम इदम एंड फोर्थ ऑप्शन है इदम अति अहम अहम। तो इसका जो सही क्रम है, सही कोटि है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है ये बताइए। 91 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सबसे पहले इदम, फिर अहम और फिर अति अहम। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। श्रृंखला अधिगम संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रूनर से, सेकंड गेने से, थर्ड टॉलमैन से एंड फोर्थ ऑप्शन है थॉर्नडाइक से। तो जिन्होंने श्रृंखला अधिगम को प्रतिपादित किया है वो है ऑप्शन बी, गेने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। आत्म संप्रेषण को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संगठनात्मक, सेकंड अपवाह संप्रेक्षण, थर्ड अंतःव्यक्तिक एंड फोर्थ ऑप्शन है अतःव्यक्तिक संप्रेषण। तो आत्म संप्रेषण को क्या कहते हैं, इन चारों ही ऑप्शंस को देखते हुए बताइए। 93 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, अतःव्यक्तिक संप्रेषण। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। डीएनए पद का तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है डोमेन नेम सिस्टम, सेकंड है डिफेंस न्यूक्लियर सिस्टम, थर्ड डाउनलोडेबल न्यू सॉफ्टवेयर एंड फोर्थ ऑप्शन है डिपेंडेंट नेम सर्वर। तो डीएनए पद जो है, डीएनए शब्द जो है, उसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, पर्याय क्या है, ये बताइए। 94 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, डोमेन नेम सिस्टम। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन किसका है। फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर, सेकंड गिलफोर्ड, थर्ड पियाजे एंड फोर्थ ऑप्शन है बर्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किनका ऐसा मानना है कि बच्चे जो है वो वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए, अंतःक्रिया करते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। 95 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, पियाजे। ऐसा जीन पियाजे का मानना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। निम्न में से कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक आयु, सेकंड दंत आयु, थर्ड कंकाल आयु एंड फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक आयु। 96 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सामाजिक आयु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक था। फर्स्ट ऑप्शन है वुडवर्थ, सेकंड पेस्टोलॉजी, थर्ड गाल्टन एंड फोर्थ ऑप्शन है जीन पियाजे। 97 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, जीन पियाजे। अगला है क्वेश्चन नंबर 98। आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लगा या फिर डरने लगी। यह उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है उद्दीपक सामान्यीकरण, सेकंड अनुक्रिया सामान्यीकरण, थर्ड उद्दीपक एवं अनुक्रिया दोनों सामान्यीकरण एंड फोर्थ ऑप्शन है न तो उद्दीपक सामान्यीकरण न तो अनुक्रिया सामान्यीकरण। तो यहाँ पे चूंकि बात की गई है कि लाल पोशाक को देखकर या फिर उसी तरीके की किसी भी चीज को देखकर वो डरने लगा, यानी कि जो उद्दीपक है वो सामान्य है। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा, उद्दीपक सामान्यीकरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 99। पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम खोजे। फर्स्ट ऑप्शन है आत्मीकरण, सेकंड संगठन, थर्ड स्कीमा एंड फोर्थ ऑप्शन है उदात्तीकरण। तो इन चारों ही शब्दों में से जिसका यूज पियाजे ने नहीं किया है उसे चूज करना है आपने। 99 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उदात्तीकरण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। जॉर्ज स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा। फर्स्ट ऑप्शन है सुखद, सेकंड संवेगात्मक, थर्ड कल्पनात्मक एंड फोर्थ ऑप्शन है तूफानी एवं तनावपूर्ण, यानी कि तनाव व तूफान की अवस्था। 100 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, तूफानी व तनावपूर्ण। सबसे ज़्यादा किशोरावस्था पे रिसर्च इन्होंने ही करी है और किशोरावस्था को इन्होंने काफ़ी विस्तार से, काफ़ी डिटेल्स में समझाया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 101।
अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है श्रृंखला अधिगम, सेकंड समस्या समाधान अधिगम, थर्ड उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुकूलित प्रतिवर्त अधिगम। तो यहाँ पे बात की गई है अध्ययन के उच्चतम स्तर की। तो यहाँ पे इन चारों ही ऑप्शंस में से जो अध्ययन का उच्चतम स्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक, फर्स्ट ऑप्शन है बार बार मूल्यों की बात करे, सेकंड है स्वयं उन पर आचरण करे, थर्ड महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाए एंड फोर्थ ऑप्शन है देवी देवताओं की बात करे। तो बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास इन चारों ही ऑप्शंस में से किसको करते हुए एक अध्यापक कर सकते हैं? 102 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, स्वयं उन पर आचरण करे। यदि टीचर खुद आदर्श रूप में व्यवहार करेंगे तो बच्चे उनको देखेंगे और उनसे सीखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 103, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका व्याकरण में प्रशिक्षण, सेकंड है अनुकरण तथा पुनर्बलन, थर्ड अंतर्जात योग्यताएं एंड फोर्थ ऑप्शन है परिपक्वन। तो यहाँ पे आपको बीएफ स्किनर के अनुसार बताना है कि बच्चों में भाषा विकास जो है वो किस चीज का परिणाम है। 103 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अनुकरण तथा पुनर्बलन। अगला है क्वेश्चन नंबर 104, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अभिवृत्ति, सेकंड अभियोग्यता, थर्ड अभिरुचि एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिधारणा। 104 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अभियोग्यता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है। फर्स्ट ऑप्शन है दूसरों की आलोचना करना, सेकंड संवेगों पर नियंत्रण रखना। तो जाहिर सी बात है जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, जिनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है, वो अपने संवेगों पर नियंत्रण रखते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम 105 तक ही सॉल्व करेंगे। आगे की वीडियो में इसके आगे के बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने वैसे फ्रेंड्स के साथ जो किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।